हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज माय फर्स्ट स्टेप्स. So before starting this chapter, there is a warm-up activity given. Find out and name the names of these cricketers. आपको find out करना है इनके नाम और आपको यहाँ पर लिखना भी है. यहाँ पर जो आपको blanks दे रखे हैं ना, इधर आपको नाम लिखने हैं इन cricketers के. Now let's read the story. My First Steps is a beautiful story written by Indian legend Sunil Gavaskar, a former cricketer. Let's read the story to know about his early life. तो यहाँ पर ये जो स्टोरी बता रही है एक छोटा सा पार्ट है किसका, माय फर्स्ट स्टेप का. ठीक है, माय फर्स्ट स्टेप एक ब्यूटीफुल स्टोरी है जो कि किसने लिखी है, इंडियन लेजेंड सुनील गावस्कर ने लिखी है. अ फॉर्मर क्रिकेटर थे ये. एंड चलिए हम पढ़ते हैं स्टोरी में और जानते हैं इनके बारे में. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेक्शन 1 दिया गया है. I may never have become a cricketer and this book would certainly not have been written if an eagle-eyed relation, Mr. Narayan Masurekar, had not come into my life. तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैं कभी भी क्रिकेटर नहीं बन पाता और मैं कभी भी इस बुक को नहीं लिख पाता अगर मैं किससे नहीं मिलता, अगर मैं एक ईगल आई रिलेशन यानी कि जिसकी नजर हर जगह होती है, ईगल आई रिलेशन जिनका नाम था मिस्टर नारायण मसूरेकर, उनसे नहीं मिलता. ओके, द डे आई वाज बोर्न जुलाई 10 1949. कब पैदा हुए थे वो? जुलाई 10 1949. इट सीम्स दैट नान काका, as I call him, who had come to see me, मतलब जो नारायण मसूरेकर उनको नान काका बुलाते हैं, तो वो आते हैं उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में. on my first day in this world, notice a little hole near the top of my left earlobe. Okay, तो वो उनको देखने के लिए आते हैं और वो नोटिस करते हैं एक छोटा सा होल. ठीक है, नियर द टॉप ऑफ माई लेफ्ट ईयर लोब, जो लेफ्ट ईयर लोब है वहां पर एक छोटा सा होल वो नोटिस करते हैं. द नेक्स्ट डे ही केम अगेन एंड पिक्ड अप द बेबी lying on the crib next to my mother. To his utter horror, he discovered that the baby did not have the hole on the left earlobe. ओके, फिर नेक्स्ट डे वो वापस आते हैं और वहां पर देखते हैं कि जो बेबी है वो कहाँ पर सो रखा है, क्रिब में सो रखा है. तो बेबी को उठाते हैं और फिर उसके बाद एकदम से वो हॉरर फॉर्म में डिस्कवर वो बोलते हैं कि ये वो बेबी नहीं है जिसको मैंने पहले देखा था, यानी कि ये वो बेबी नहीं है जिसके ईयर लोब में, लेफ्ट ईयर लोब में होल था. ओके, A frantic search of all the cribs in the hospital followed, and I was eventually located sleeping blissfully beside a fisherwoman, totally oblivious of the commotion I had caused. The mix-up, it appears, followed after the babies had been given their bath. सो बेसिकली एक फ्रेनेटिक सर्च चल रहा था, यानी कि वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे सबके सब. तो ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर है बेबी उनका. एंड सारे क्रिप्स को देखते हैं, हॉस्पिटल के जितने भी बेबीज के जो क्रिप्स हैं उनको देखते हैं वो ध्यान से. एंड आई वाज इवेंचुअली लोकेटेड स्लीपिंग, और वो कहाँ पर मिलते हैं उन्हें, वो मिलते हैं उन्हें नियर द फिशर वुमेन जो कि सो रही थी उनके पास ही वो मिलते हैं. एंड टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द कमोशन, जो कि बिल्कुल नहीं जानते थे कि क्या चल रहा है यहाँ पर. ओके, आई हैड कॉज्ड द मिक्सअप. तो यहाँ पर ये जो मिक्सअप है कैसे हो गया था? It appears followed after the babies had been given their birth. ये जो मिक्सअप है कैसे हो गया था? जब बेबीज को बात दिया जा रहा था, उनका जो फर्स्ट बात है वो दिया जा रहा था, तो उस समय ये मिक्सअप हो गया था, जिसकी वजह से ये फिशर वुमेन के पास चले गए थे और जो फिशर वुमेन का बेबी है वो उनके पास आ गया था. ओके, Providence had helped me to retain my true identity and in the process charter the course of my life. अब ये जो प्रोविडेंस है that helped me to retain my true identity, जो मतलब जिन्होंने पहचाना मेरी ट्रू आइडेंटिटी को एंड उन्होंने इस प्रोसेस में मेरी मदद करी. ओके, आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ नेचर हैड नॉट मार्क्ड मी आउट. अब वो सोच रहे थे कि अगर क्या होता अगर नेचर ने मुझे मार्क नहीं किया होता, अगर वो मुझे होल नहीं मिला होता उस ईयर लोब में. ओके, and given me my guard by giving me that small hole on my left earlobe, and if Nan Kaka had not noticed this abnormality. Okay, और क्या होता अगर मेरे नान काका इसको नोटिस नहीं कर पाते? ओके, तो इसी वजह से वो नान काका को ईगल आई बोलता है क्योंकि उनकी नजर हर जगह है. ओके, so perhaps I would have grown up to be an unrevealed fisherman. तो इसका मतलब अगर मुझे कोई नहीं पहचान पाता, ठीक है, नहीं ढूंढ पाता, तो मैं एकदम फिशरमैन के फैमिली में ही ग्रो कर रहा होता. ओके, toiling somewhere along the west coast, toil कर रहा होता like somewhere along the west coast side. And what about the baby who took my place by mistake for a while? Okay, और उस बेबी का क्या जो मेरी जगह में था, ठीक है, उसका क्या होता फिर? I do not know if he is interested in cricket or whether he will ever read this book. I can only hope that if he does, he will start taking a little more interest in me. Okay,
अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि अगर वो बड़े होके वो भी इंटरेस्टेड होता क्रिकेट में या नहीं मेरे जैसे, और या एक वेदर वो मेरी बुक पढ़ता, इस बुक को पढ़ता। ओके, एंड मैं बस इतना होप करता हूँ कि वो मेरी बुक को पढ़े और वो नोटिस करे मेरे बारे में और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए इस चीज में। ओके, now there is a section second. How did Sunil begin playing cricket? Who helped him to develop his talent? Let's read on. तो कैसे सुनील गावस्कर जो है उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू करा एंड कैसे और किसने उनकी मदद करी इस टैलेंट को पहचानने में, तो चलिए जानते हैं। My most vivid recollection of my childhood cricket playing days is the time when I almost broke my mother's nose. Okay, तो उनका जो vivid recollection है इसके बारे में, लाइक चाइल्डहुड क्रिकेट के बारे में, वो तब है जब उन्होंने अपनी मम्मी की नोज को ब्रोक कर दिया था। She used to bowl to me in the small gallery of our house where we played our daily match with a tennis ball. Okay, तो वो टेनिस बॉल से खेलते थे अपनी मम्मी के साथ एक नियर लाइक गार्डन एरिया में। ओके, सिंस द एरिया वॉज स्मॉल शी वुड नील टू बॉल, तो वो छोटा सा एरिया था तो एकदम वो घुटने के बल ऐसे बैठ कर तब वो बॉल कर दी थी उन्हें, और रैदर लॉब द बॉल टू मी। वंस आई हिट वन स्ट्रेट बैक एंड कॉट हर बैंग ऑन द नोज, और मैंने एकदम से स्ट्रेटली हिट करा उसको बॉल को, एंड वो कहाँ पर लगी, मेरी मम्मी के नोज में लगी, विच स्टार्टेड ब्लीडिंग, जिससे उनको खून आने लग गया था। ऑल्दो इट वॉज ओनली अ टेनिस बॉल, तो जबकि वो सिर्फ एक टेनिस बॉल थी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ अस वाज वेरी शॉर्ट, और बहुत कम डिस्टेंस था उनके बीच में, विच अकाउंट्स फॉर द फोर्स विद विच द बॉल हिट हर। आई वाज फ्राइटेंड बट शी श्रग्ड इट ऑफ, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि अब मुझे पिटाई पड़ने वाली है, बट उन्होंने इसे श्रग किया, लाइक लेट इट गो करा। ओके, वॉश्ड हर फेस, उन्होंने अपना मुंह धोया, एंड एज द ब्लीडिंग स्टॉप, और जैसे ही ब्लीडिंग रुक गई थी, वी कंटिन्यूड द गेम, हमने वापस गेम खेलना स्टार्ट किया। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे इट वाज ओनली फॉरवर्ड डिफेंस फॉर मी। आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ एंड प्लेड नो अटैकिंग शॉट। ओके, तो मैंने अपने आप को रिस्ट्रेन किया, रोका कि मैं ऐसे कोई अटैकिंग शॉट नहीं खेलूंगा अब। ओके, cricket is in my blood. My father was a good club cricketer in his days and a key student of the game. कि मेरे जो पापा थे वो एक गुड क्रिकेटर थे अपने क्लब में। ओके, एंड काफी अच्छे स्टूडेंट थे गेम में, स्पोर्ट्स में। Even now we have interesting discussions on various aspects of the game and I have found his advice invaluable in the development of my career. और अभी भी हम डिस्कस करते हैं इस गेम के बारे में, ठीक है। And I have had the privilege of having a cricketing mother who helped me to take the first step in the game I have come to love. तो मैं इतना ज़्यादा लाइक प्रिविलेज फील करता हूँ कि मेरी जो मम्मी है उन्होंने भी मेरी मदद करी कि क्रिकेट में जाना चाहिए। My uncle Madhav Mantri, who played for India in 4 official tests, though not very successfully, was a force to reckon with in first class game. Okay, तो उनके जो अंकल है माधव मंत्री जिन्होंने इंडिया के लिए खेला था 4 ऑफिशियल टेस्ट में। ओके, जबकि वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है, उन्होंने भी मुझे फोर्स किया टू गो फॉर दिस। ओके, whenever I went to my uncle's house, my favorite pastime used to be to take out his pullovers and curse them with a sense of longing. तो जब भी मैं अपने अंकल के घर में जाता हूँ, मैं मेरा पास टाइम क्या होता है कि मैं उनके पुलोवर्स को टेक आउट करता हूँ, उसको अच्छे से प्यार से केयर्स करता हूँ। ओके, I was so attracted by the Indian test pullovers that once I even dared to ask him if I could take one since he had so many. तो उनसे पूछता भी है कि मैं क्या एक ले सकता हूँ, क्योंकि उनको चाहिए, मतलब वो एकदम उसके लिए बहुत ज्यादा लालच शो कर रहे थे, ग्रीडीनेस शो कर रहे थे, और वो भी एक अच्छा वाला लालच। ओके, My uncle told me that one has to sweat and earn the India colors and I too should work hard to earn the distinction. तो अंकल बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें पसीना बहाना होगा, मेहनत करनी होगी ताकि तुम इसे पा सको, इसे ये इजीली नहीं मिलता है। ओके, That is a lesson I have never forgotten. ये लेसन मैंने कभी भी नहीं भूला। Looking back, I am glad that my uncle did not succumb to my childish fancy and instead taught me that there was no shortcut to the top. तो यहाँ पर उन्होंने फिर बोला कि कभी भी मेरे अंकल ने मुझे ऐसे नहीं करा कि लाइक चाइल्डिश फैंसी के फॉर्म में नहीं लिया, एंड इंस्टेड उन्हें पढ़ाया कि कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है इस गेम में। ओके, I was also fascinated by the many souvenirs he had and the large number of trophies he had won. और मैं भी बहुत ज़्यादा fascinated फील करता हूँ कि उनके पास बहुत सारे souvenirs हैं, बहुत सारे number of trophies हैं,
जो उन्होंने जीती थी. What I liked the most was the stump bearing the autographs of the 1952 India and England teams, and I love to linger over the autograph of every player. Okay, so वहाँ पर सबसे ज्यादा उनको क्या पसंद आया, उनको एक स्टम्प पसंद आया जिसमें बहुत सारे ऑटोग्राफ थे अलग अलग प्लेयर्स के, इंडिया एंड इंग्लैंड के, एंड वो उसको एकदम प्यार कर रहे थे उस स्टम्प को. राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉन्टेड टू बिकम अ बैट्समैन एंड आई हेटेड लूजिंग माई विकेट. ओके, तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो क्या चाहते थे, बैट्समैन बनना चाहते थे और अपने विकेट को लूज नहीं करना चाहते थे. ओके, दिस बिकेम सच एन ऑब्सेशन फॉर मी दैट इफ द रेस्ट ऑफ द बॉयज एवर गॉट मी आउट आई वुड फाइट एंड इवेंचुअली वॉक होम विद द बैट एंड द बॉल. ओके, तो ये मुझे इतना ज्यादा बुरा लगता था आउट होना कि अगर हम जब अपने फ्रेंड्स के साथ वो खेलते थे तो जब वो आउट हो जाते थे तो अपने साथ अपने बैट और बॉल को भी लेकर चले जाते थे. This would bring the game to an abrupt end since nobody else had a ball or bat. तो इससे जो गेम है वो एंड हो जाता था क्योंकि बॉल और बैट किसी के पास नहीं था, उन्हीं के पास था सिर्फ. ओके, खेलने के लिए. The boys cursed and called me names, but the tension did not last long and we generally got on very well. तो बॉयज जो उसको ऐसे कर्स करते थे, उसको नाम से बुलाते थे, पर तब भी वो फिर बाद में वापस दोस्त बन जाते थे, खेलने लग जाते थे. Among these early comrades with whom I played were the एम्बी ब्रदर्स. और इनमें से जिनके साथ मैंने खेला है वो कौन थे, कुछ तो एक है जिनका जो कि कौन है, एम्बी ब्रदर्स है, द मंद्रेकर ब्रदर्स and several others who made up our team. Okay, whenever I batted they would decide beforehand that they would appeal at a particular ball and whether I was out or not I had to go by the majority verdict. Okay, तो beforehand वो बोलते थे कि हम पहले क्या करेंगे, हम तुम्हें एक अपील देंगे, ठीक है, कि कौन सी टाइप की बॉल होने वाली है और अगर तुम आउट होंगे तो तुम्हें आउट ही होना होगा. तो इसमें मेजॉरिटी वोट किया जाता था फिर. ओके, so we often played matches against teams made up of boys living in the neighboring building and there was tremendous interest in the trophies as we called them. These trophies were small white metal cups for which we all contributed and bought for as little as rupee 1.50. Okay, सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि वी ऑफन प्लेड मतलब वो जो अपने दोस्तों के साथ वो मैचेस खेलते थे, टीम में मैचेस खेलते थे, एक साथ compete करते थे. ओके, एंड लाइक नेबरिंग बिल्डिंग के साथ वो compete करते थे, वहाँ पर मैचेस होते थे, ट्रॉफीज भी होती थी और ट्रॉफीज के लिए वो कंट्रीब्यूट करते थे पैसे. और जो ट्रॉफीज है वो उन्होंने कितने में खरीदी थी, मिलकर 1.50 रुपीज में खरीदी थी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आप में से जिसको भी क्रिकेट पसंद होगा उनको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा. और आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो क्रिकेटर बनना चाहते होंगे आने वाले टाइम में. सो आपको भी इस चैप्टर से कुछ सीख मिली होगी कि आपको हमेशा मेहनत करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है. ओके, so student, your homework is you have to read this chapter and also complete the word meaning. Now I will meet you later. Till then students, take care. Bye bye.